सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज रेसमाइजेशन इन ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस KOH। तो आपके पास 4 एल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं, इनमें से किस में रेसमाइजेशन होगा जब वो रिएक्ट करेंगे एक्वस KOH के साथ। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रेसमाइजेशन उसमें होगा जिसमें कायरल कार्बन होगा, जो असिमेट्रिकल होगा, है ना। उसमें 2 इनैंशियोमर्स बनेंगे और वो रेसमाइजेशन शो करेंगे। तो अगर हम देखें तो इन चारों में से ये कंपाउंड है जिसमें एक कायरल कार्बन है, ठीक है। इसमें तो 2 CH3 हो गया, है ना, इनमें हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये कार्बन जो है वो कार्बन रेसमाइजेशन शो करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये SN1 में रेसमाइजेशन शो करेगा, है ना। तो द कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन विल अंडरगो रेसमाइजेशन विद एक्वस KOH। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब एक्वस KOH के संग SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ठीक है, और 2 डिग्री है और इसमें थोड़ा हिंड्रेंस भी है ना। तो ये 2 डिग्री जनरली जो होता है वो आपका SN1 करता है, 2 डिग्री SN2 भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले से रेसमाइजेशन बोल दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि यहाँ SN1 रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि SN2 रिएक्शन आपका इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस कंटेन्स कायरल कार्बन सो इट विल अंडरगो रेसमाइजेशन विद एक्वस KOH, है ना। तो यहाँ SN1 रिएक्शन होगा और रेसमाइजेशन होगा, और कायरल होना ज़रूरी है क्योंकि उसी में आपका रेसमाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मिथाइल ब्रोमाइड कैन बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड आपका प्रोडक्ट है, आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे ऑर्गेनिक में। हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर कर रहे हैं, है ना। फिर आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उनमें कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मिथाइल ब्रोमाइड कैन बी प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल ब्रोमाइड आपको दिया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको बनाना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो NCERT में जो एक टेबल दिया हुआ है ना, प्रिपरेशन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आइसोसाइनाइड के लिए हम लोग AgCN का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं कहीं एल्कोहलिक भी लिखा रहता है, ALC एल्कोहलिक AgCN, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ AgCN लिखा है। व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड जो हमारा सबस्ट्रेट है इज ट्रीटेड विद AgCN रिएजेंट, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। तो CN क्या होता है, CN हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो KCN से जब रिएक्ट होगा तो साइनाइड बनेगा, और AgCN से जब रिएक्ट होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद AgCN मिथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, AgCN हमारा रिएजेंट, और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हमारा प्रोडक्ट प्लस AgBr, ठीक है। तो ये हमें बनाना था, ये हमने बना दिया, सबस्ट्रेट दिया हुआ था, रिएजेंट हमने AgCN लिया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वाई हेलो एरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन्स, ठीक है। तो जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ में रिएक्टिव नहीं होते हैं। कुछ हमारे पास रिएक्शंस हैं बुक में, लेकिन हम देखेंगे तो उसमें बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लिया गया है। तो जनरली हेलो एरीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, आपको 2 रीज़न देना है। NCERT में 4 रीजन्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 रीजन्स दिए हैं, आप कोई भी 2 रीजन्स इनमें से दे सकते हैं। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का आया था, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेलो एरीन्स क्यों नहीं रिएक्टिव होते हैं, और इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।